गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में आपने देखा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, कन्वर्शन ऑफ रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। अब उसके आगे का पार्ट है फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम। इन ट्रायंगल एबीसी मेजर एंगल ए इज 7 पाई बाय 36 एंड बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये रेडियन है और ये डिग्री में थर्ड एंगल निकालना है। तो ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल तो आराम से निकाल सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, ये जो एंगल है दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना चाहिए, या तो दोनों डिग्री चाहिए या फिर दोनों रेडियन। तो ये जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये भी डिग्री में होगा, ये तो डिग्री है, वो थर्ड एंगल डिग्री में मिलेगा और उसको फिर कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी सॉल्यूशन देखो फर्स्ट फिफ्थ नंबर का। इन ट्रायंगल एबीसी मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो फार्मूला अच्छी तरह से लर्न करो, 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। मल्टीप्लाई कर दो 7 पाई बाय 36 इंटू 180 अपॉन पाई, ये बन गया डिग्री। दिस गेट कैंसल 36 और 5 जा, ये हो गया 35 डिग्री। मतलब ये एंगल का मेजर है 35 डिग्री। मेजर एंगल बी गिवन है कितना, 120 डिग्री है। दो एंगल तो पता हो गया, अभी थर्ड तो आराम से निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 बिकॉज सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये तो पता ही आपको, तीनों एंगल की सम होती है 180। तो उसमें दो पता है ऑलरेडी, ए का मेजर है कितना 35 प्लस बी का मेजर है 120, मेजर एंगल सी निकालना है इज इक्वल टू 180, देयरफॉर मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से ये दोनों का ऐड करके माइनस कर दो, दैट इज 155 हो गया, ये माइनस हो गया तो बचेगा अभी 25 डिग्री। मतलब सी एंगल का मेजर है 25 डिग्री। अब आपको दोनों इसमें चाहिए, रेडियन पे भी चाहिए। फिर से पता है आपको 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। ये दोनों फार्मूला अच्छी तरह से लर्न कर दो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 25 पाई अपॉन 180 हो गया रेडियन। 5 से डिवाइड होता, 5 5 जा, 5 3 जा 15, 3 बचे 6 जा, दैट इज 5 पाई बाय 36 रेडियन। सो द आंसर बन गया आपका मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री और 5 पाई बाय 36 रेडियन, डिग्री और रेडियन। ठीक है। अब 6 नंबर का प्रॉब्लम देखो। अगर लिखना है तो वीडियो पॉज करके उसको लिख लो, या फिर एक दो बार अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व करो और खुद अपने मन से लिखो अपने कॉपी में लिख लेना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के दो एंगल गिवन है और दोनों रेडियन में है, थर्ड एंगल निकालना है। अब दोनों रेडियन में है तो उसको कन्वर्ट मत करो डिग्री में, दोनों रेडियन है, थर्ड भी रेडियन में निकालेंगे और फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। Let us consider, let measure angle A is equal to 5 pi by 9 रेडियन है और मेजर एंगल B is equal to 5 pi by 18, ये भी रेडियन है, रहने दो रेडियन, दोनों रेडियन में रहने दो। मेजर एंगल C आपको फाइंड करना है इन रेडियन एंड डिग्री। दो पता है, थर्ड एंगल निकालना है। अगेन इन ट्रायंगल एबीसी मेजर एंगल ए सम बनता है 180, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। डिग्री मत लिखो क्योंकि ये रेडियन में है, इसको लिखो पाई, बिकॉज पाई मीन्स 180 डिग्री। रेडियन है, पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री। तो ए का मेजर है 5 पाई बाय 9 प्लस बी का मेजर है 5 पाई बाय 18 प्लस मेजर एंगल सी फाइंड करना है विच इज इक्वल टू पाई। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, इसका बेस सेम करो। इसमें 18 है, यहाँ पे 9 है, अगर आपने बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बेस सेम बनेगा।
यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये 18 हो गया और ये 10 पाई हो गया। अब आपका बेस सेम है, 18 है और ये 10 पाई है, 18 बेस सेम है 18, 10 पाई प्लस 5 पाई प्लस ये हो गया 15 पाई, ये 10 पाई बेस सेम है, 10 पाई प्लस 5 पाई 15 पाई प्लस मेजर एंगल C is equal to pi, therefore मेजर एंगल C is equal to pi माइनस, ये माइनस होगा 15 पाई अपॉन 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 पाई माइनस 15 पाई दैट इज 3 पाई, 18 पाई माइनस 15 पाई 3 पाई अपॉन 18, 3 से डिवाइड होता है, सो मेजर एंगल C is equal to पाई बाय 6, पाई बाय 6 रेडियन। और आपको पता है पाई बाय 6 रेडियन यानी 30 डिग्री, इसको डायरेक्टली लिख दो या फिर 30 डिग्री। सो इन दिस वे वी गेट मेजर एंगल C is equal to पाई बाय 6 रेडियन या फिर 30 डिग्री। थर्ड प्रॉब्लम देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल है, द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, राइट एंगल है मान लीजिए, एबीसी राइट एंगल कंसीडर करो, दिस लेट ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, मतलब ये 90 का हो गया और ये दो एक्यूट एंगल हो गए, और दो एक्यूट एंगल का रेशियो गिवन है 4:5, और रेशियो अगर गिवन है कौन सा एंगल का, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो गिवन है, तो आपको कॉमन मल्टीपल लेना है, लेट अस टेक x इज कॉमन मल्टीपल, सो मेजर एंगल a इज इक्वल टू 4x एंड मेजर एंगल b इक्वल्स टू 5x, ये 4x लेना है, ये 5x और c का मेजर है 90, फिर वही सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, आपको कॉमन मल्टीपल मिलेगा, फिर बाकी वैल्यू, ठीक है। लेट ट्रायंगल ABC is a right angle at C, therefore मेजर एंगल C बन गया आपका 90, एंड रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स, कौन से एक्यूट एंगल्स, एंगल A एंड एंगल B, ये दो एक्यूट हो गए, ये 90 है तो ये दो एक्यूट एंगल हो गए, इसका रेशियो गिवन है 4:5, लेट मेजर एंगल A इज इक्वल टू 4x, कॉमन मल्टीपल x लेना है, मेजर एंगल B इक्वल्स टू 5x, ये तो पता है, अब सिंपल है बिल्कुल, A B और C तीनों पता है, देयरफॉर मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, डिग्री में पहले डिग्री में निकालेंगे, इसको रीजन लिखना है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये कितना है 4x, b का वैल्यू कितना है 5x और ये 90 विच इज इक्वल टू 180, उसको माइनस कर दो, 5x दैट इज 9x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90, सो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 9, अपॉन में आ जाएगा दैट इज 10, जो कॉमन मल्टीपल है वो आ गया आपका 10। अब आंसर लिखो, सो मेजर एंगल A कितना है 4x, दैट इज 4 into 10 मीन्स 40 डिग्री, मेजर एंगल B कितना 5x, कॉमन मल्टीपल 10 है, 5 into 10 दैट इज 50 डिग्री, मेजर एंगल C कितना है 90 डिग्री, ऑलरेडी गिवन है। अब ये पूरे एंगल डिग्री में हो गए और इसी को अभी रेडियन में लिखना है, फार्मूला फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, ये फार्मूला अच्छी तरह से लर्न करो, इस कन्वर्शन का 1 डिग्री, देयरफॉर 40 डिग्री मींस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 40 into पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड होता है, 2 2 जा 2 9 जा दैट इज 2 पाई बाय 9 रेडियन, ये हो गया रेडियन में, और ये भी रेडियन में कन्वर्ट करो, 50 into पाई अपॉन 180, 0 कट हो गया, अब रिड्यूस नहीं होता, 5 पाई बाय 18 रेडियन हो गया, और थर्ड जो है 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 रेडियन है, तो पता ही है पाई बाय 2 रेडियन। इन दिस वे वी गेट मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन, ए का मेजर है 40, बी का मेजर है 50 और सी का है 90,
रेडियन में है 2π/9, 5π/18 अपॉन π/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो 8 नंबर का। सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π रेडियन। दो एंगल की सम है 5π रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। वो डिग्री है, ये रेडियन है, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 5π रेडियन मीन्स वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो 5π इंटू 180 अपॉन पाई, दिस गेट कैंसल, दैट इज 900 डिग्री। मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 900 डिग्री एंड द डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज 60 डिग्री। ये दो कंडीशन है आपके पास, ठीक है। लेट अस कंसीडर, मतलब एक एंगल x लिया और दूसरा y डिग्री में, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी सम ऑफ दिस मेजर्स ऑफ टू एंगल, मतलब x प्लस वाई 900 और जो डिफरेंस है मतलब x माइनस y वो है 60। तो आपको यहाँ मेंशन करना है x इज ग्रेटर देन y। why? बिकॉज जो डिफरेंस है वो 60 का है। डिफरेंस मीन्स ग्रेटर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल, इसलिए x जो है वो ग्रेटर है, आपको बताना है। लेट angles of triangle are x degree and y degree, x and y in degree, ठीक है। now by the condition sum of two angle is 900 degree, so x plus y is equal to 900 degree, number 1। by conditions और डिफरेंस जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब दो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करना है, ये तो पता ही आपने 9-10 में तो पढ़ी है, ठीक है। तो ये सेम कोएफिशिएंट है और अपोजिट साइन है तो एडिशन ही करना है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, एडिशन हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 960, सो x इज इक्वल टू 960 divided by 2, that is the 2 4 जा 8, 2 8 जा 60, 480 डिग्री का x आ गया, 480 डिग्री, एक एंगल आ गया 480 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड एंगल x की वैल्यू आ गई। अब तो x की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी पुट कर दो, y की वैल्यू मिलेगी। पुट x इज इक्वल टू 480 इन इक्वेशन 1 2, कहीं भी पुट अप करो, 1 में पुट अप करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 और x की वैल्यू है 480 प्लस वाई इज इक्वल टू 900, सो y इज इक्वल टू 900 माइनस 480, ये बन गया आपका 420, सो y की वैल्यू आ गई 420 डिग्री, ठीक है। तो आंसर है मेजर एंगल, सो टू एंगल्स आर x इज इक्वल टू कितना 480 डिग्री और y कितना है 420 डिग्री। फिर से इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, वी गेट एंगल्स इन रेडियन। 9 नंबर का सॉल्यूशन तो आप ही निकाल लो, बहुत ही इजी है, कुछ दम नहीं उसमें, बहुत सिंपल है। मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7 एंगल का रेशियो गिवन है। लेट ABC बी द ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल और इसका रेशियो गिवन है 3:7:8। लेट मेजर एंगल A इज इक्वल टू 3x, मेजर एंगल B इज इक्वल टू 7x एंड मेजर एंगल C इज इक्वल टू 8x। ये तो पता ही आपको, तीनों का सम लेना है तो 180 x की वैल्यू मिलेगी। इजी है बिल्कुल, 8-9 में भी हुआ इस तरह का। ये वाला देखो, द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने 10th में पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 3 consecutive terms in arithmetic progression, consecutive terms in arithmetic progression पता है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 टर्म लेते हैं अपन।
ठीक है। तो यहाँ तीन टर्म की जगह आपको एंगल लेना है। द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो जो एंगल लेना है आपको, क्योंकि वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, लेट द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ये तीन एंगल के मेजर है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ऐसे क्यों लिया, x y z क्यों नहीं लिया, क्योंकि दिस एंगल्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो ये टर्म लेना है आपको, ठीक है। तो ये तीनों एंगल का सम गिवन है, पता है आपको 180 होता है। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो ऐसे मिल जाएगा आपको। तो ध्यान रखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लेट a माइनस डी a and a plus d be the angles of triangle। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये आपने a b c नहीं लिखा, ये टर्म लेना है क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेट a माइनस डी a and a plus d be the angles of triangle इन डिग्री में कंसीडर करेंगे आप, डिग्री में मान लीजिए, ठीक है। अगेन we know that sum of the measures of angle of triangle, so a minus b 180 होता है, प्लस a प्लस d which is equal to 180। रीजन है sum of measures of एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, a प्लस a दैट इज 3a इज इक्वल टू 180। देयरफॉर a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60। a की वैल्यू आ गई 60, बराबर है। और a की वैल्यू आ गई, अभी सेकंड कंडीशन क्या है वो देखो, a की वैल्यू आ गई। सेकंड कंडीशन है द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। सॉरी, ये तीन एंगल है, इसमें ग्रेटेस्ट एंगल है a प्लस डी और स्मॉलेस्ट एंगल है a माइनस डी। तो कंडीशन क्या है देखो, बाय कंडीशंस ग्रेटेस्ट एंगल ये वाला, ये ग्रेटेस्ट है, बाय कंडीशन a प्लस डी इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट a माइनस डी। ये कंडीशन गिवन है और a की वैल्यू है 60, आपको d की वैल्यू भी लिखेगी। a प्लस a की वैल्यू कितनी है 60 प्लस d इज इक्वल टू 5, 60 माइनस d। सॉल्व करो, 60 प्लस d इज इक्वल टू ये हो गया 300 माइनस 5d। तो ये d इधर 5d इधर आ गया, दैट इज 6d और d यानी प्लस 5d। 6d 300 माइनस 60 कितना बचेगा 240। सो d इज इक्वल टू 240 अपॉन 6, 40 कितना आ गया 40, 24, ठीक है। a और d दोनों पता हो गए। सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर डिग्री में आ गया अभी। हाँ, फर्स्ट एंगल जो है आपका a माइनस डी, ये कितना है 60 माइनस d कितना है 40, यस ये होगा 20 डिग्री का। सेकंड एंगल है ये भी इक्वल टू 60 डिग्री है। और थर्ड जो है a प्लस डी, ये कितना है 60 प्लस d है 40, दैट इज 100। 20 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री का है, ठीक है। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो कितना, अभी वो बार बार वही आ रहा है, आप सॉल्व कर लो। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। सो 20 डिग्री यानी 20 इंटू पाई अपॉन 180, 0 हो गया 9, दैट इज पाई बाय 9। इस तरह इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये 60 डिग्री मीन्स पाई बाय 3। इन दिस वे वी गेट एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व कर लेना, बाकी एक दो बचे हैं तो वो भी कर लेना, इजी है वो। थोड़ा सा एक हिंट दे देता आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एडजेसेंट एंगल गिवन है, एडजेसेंट एंगल उसके गिवन है 40 डिग्री और 40 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियन। पाई बाय 3 रेडियन यानी 60 डिग्री का एंगल होगा ये।
दो एंगल गिवन है 40 और 60, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और बाकी दो एंगल निकालना है। अब तो पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरह, ठीक है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दो एडजेसेंट एंगल है और ये अपोजिट है इसके, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल गिवन है 40 का एक, दूसरा कितना है 60 का है, यस। और ये दोनों निकालना है, मान लीजिए x है और ये y है। तो ऐसे लिखना पहले ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मेजर एंगल A इज इक्वल टू 40, मेजर एंगल B इक्वल्स टू 60। फाइंड करना है, फाइंड मेजर एंगल C एंड मेजर एंगल D, दोनों फाइंड करना है। फिर एक सेंटेंस लिखना, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilaterals are supplementary. So we write x plus 40 is equal to 180. So we get x is equal to 180. 40 minus कर दो, that is 140 degree. और second y plus 60 is equal to y plus 60 again 180. So y is equal to 180 minus 60, that is 120. So we get angle 40 डिग्री 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है एडजेसेंट एंगल, बाकी दो है 140 और 120 डिग्री। उसका सॉल्यूशन लिख लेना, इजी है। अभी एक दो प्रॉब्लम बाकी है तो उसको सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट पीरियड में लेंगे आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके ऊपर प्रॉब्लम्स है। नाउ वी स्टॉप हियर।